तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा है, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप वन। टाइप हमने क्या देखा था टाइप वन में? टाइप वन में हमने देखा था फाइंड आउट द हिडन नंबर। ठीक है, कोई भी सेंटेंस गिवन है, उसमें कोई नंबर हिडन है, उसको फाइंड आउट करना है, देन उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अब हम कोडिंग डिकोडिंग का टाइप टू देख रहे हैं। तो टाइप टू में क्या है? टाइप टू है अल्फाबेट पे बेस्ड। जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, उन पे बेस्ड है टाइप टू हमारा। तो क्या है, या तो अल्फाबेट में कुछ क्या हो रहा है, कुछ एडिशन हो रहा है, या कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर उनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन से समझेंगे कि क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखनी है हमें कि जो भी अल्फाबेट्स हैं हमारे, उनकी हमें सीक्वेंस पता होनी चाहिए। ऐसे याद नहीं करो, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो उसमें जैसे जैसे जो भी आएगी सीक्वेंस, उसको तो याद करने का ट्राई करना साथ में। हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अपना, क्या है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कोडिंग भाषा में बाइक को BIKE, बाइक को लिखा जाता है YFHB, इसके रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, तथा कार को ZXO, CAR है, उसे ZXO के रूप में कोडित किया जाता है। तो बताइए स्कूटर SCOOTER, स्कूटर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो ये हमसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बाइक को इसके रूप में कोडित किया जाता है, कार को इस रूप में कोडित किया जाता है, तो बताइए स्कूटर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो पहले हम देख लेते हैं बाइक का और कार का जो भी कोड है उसको डिकोड करते हैं क्या है, तो उसी पैटर्न से हमें स्कूटर का कोड डिकोड करना है। ठीक है, तो बाइक का कोड लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, तो BIKE। तो देखो बाइक का कोड क्या दिया है इसने, YF और B। तो देखो इसमें देखने से क्या समझ में आ रहा है आपको, कौन क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें? B से Y बना है, I से F बना है, K से H बना है और E से B बना है। कैसे बने हैं ये देखते हैं अभी हम। देखो इसमें क्या हो रहा है, B अल्फाबेट जो होते हैं, जैसे A से स्टार्ट होता है, फिर B C ऐसे चल के Z, और Z के बाद वापस रिवर्स में A ही तो आता है। ठीक है, Z के बाद अपन वापस A B C ऐसे ही तो बोलते हैं। तो देखो यहां देखते हैं, B में से अगर माइनस कर रहे हैं 3, यानी वापस रिवर्स चल रहे हैं 3, Z से पहले क्या आता है Y X W। तो देखो यहां से चलेंगे तो 1 2 और 3, -3 करा अगर B से रिवर्स में, तो हमें क्या मिल रहा है, Y मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो B में से -3 करते ही हमें Y मिल गया। I में से -3 करने पे F आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो B में से I में से -3 करा तो F आ रहा है, यानी FGHI F में। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि Y में +3 करते ही B मिल रहा है हमें, और F में +3 करते ही हमें क्या मिल रहा है, I मिल रहा है, और K में -3 करते ही क्या आ रहा है, H आ रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि H में +3 करते ही K आ रहा है, HIJK। ठीक है, Y हम ऐसे देख सकते हैं, देखो YZAB। ठीक है, फिर F के बाद GHI। ठीक है, HIJK और BCDE। तो इसमें भी कोई -3 हो रहा है, अगर B से Y पे जा रहे हैं तो -3 कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसे भी देख सकते हैं कि Y से अगर B पे जा रहे हैं तो +3 कर रहे हैं। चाहे ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम एक ही वाला पैटर्न देखते हैं। तो हमने बाइक का जो कोड है वो हमने डिकोड कर लिया। उसमें क्या हो रहा है हमें समझ में आ गया कि इन सब में -3 करते ही ये वाला कोड हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमें भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो कार का कोड क्या दे रखा है हमें, ZXO। क्या C में -3 करते ही Z आ रहा है? देख लो, Z के बाद +3 करते ही C आ रहा है क्या? ABC, हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्या A में से -3 करते ही X आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या R में से -3 करते ही O आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि सब में से -3 करते ही, मतलब 3 लेटर रिवर्स जाएंगे अगर हम, तो हमें ये हमारा कोड मिल रहा है। तो अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है स्कूटर का कोड। तो स्कूटर का कोड डिकोड करते हैं, क्या बनेगा देखते हैं।
तो देखो स्कूटर का पूछा है हमसे, SCOOTER, ठीक है। तो सेम पैटर्न फॉलो करना है हमें, इसमें -3 करेंगे, इसमें भी -3 करेंगे, इसमें भी यही करेंगे, सब में से -3 करेंगे। तो देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पे -3 करते ही क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। S में से -3 करते ही क्या आ रहा है, P। अब देखो P किस किस ऑप्शन में है, एक तो ऑप्शन C है और एक ऑप्शन B है। तो हमारा जो ऑप्शन A और D एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आ रहा है T और इसमें आ रहा है J, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमारे 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब क्या बचे हैं, B और C ऑप्शन बचे हैं। तो आगे देखते हैं उसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है। तो C में से -3 करते हैं, यानी C से 3 लेटर रिवर्स जाते ही क्या आ रहा है, ZABC PQRS, ठीक है। तो P के बाद क्या आएगा, Z। तो कौन से ऑप्शन में है P के बाद Z, P के बाद Z तो इसी ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो। तो हम बचा हुआ कोड भी डिकोड करके देख लेते हैं, क्या सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो O में से -3 करते ही क्या आएगा, LMNO, ठीक है, LQRST, ठीक है। देख लो ये पूरा कोड क्या बन रहा है, Q B और O। T में से -3 करते ही Q आ रहा है कि नहीं आ रहा, E में से -3 करते ही B आ रहा है, और R में से -3 करते ही क्या आ रहा है, O आ रहा है। तो ये वाला पैटर्न सेम इसमें फॉलो हो रहा है। हमें हमारा कोड क्या मिल गया, PZLLQBO। तो ये वाला हो गया कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड टाइप। एक हमने देखा था टाइप फर्स्ट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये हमारा है सेकंड टाइप। तो इसमें हमने देख लिया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होगा, कुछ भी अल्फाबेट्स हैं, या तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होगा या कुछ सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, या कुछ ना कुछ प्लस होगा, यानी 1 2, या तो इसमें क्या होता कि एक एक डिजिट प्लस हो रही थी, या एक एक माइनस हो रही है, या फिर कोई नंबर रिवर्स हो रहा है। तो ठीक है, इसमें हमारे यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, तो ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, नेट दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हुए वो सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, और आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। उनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कल की क्लास में पूछ सकते हैं, और आज वाली क्लास में भी अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो ये भी आप कल की क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसको और करने का ट्राई करो। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, यदि पद HJLN इसको ILOR में बदल दिया जाए तो उसी सिद्धांत से DFHJ को क्या लिखा जाएगा। यही पूछ रहा है हमसे। एक पद, एक कोई भी पद दे रखा है हमें, उसको डिकोड करके इसने दिया है। इसने बोला है कि HJLN को अगर ILOR लिखा जाता है तो बताइए DFHJ को, जो भी पैटर्न इस वाले में फॉलो हुआ है ना, सेम पैटर्न फॉलो करना है हमें उसमें, तो DFHJ को क्या लिखा जाएगा सेम पैटर्न फॉलो करते हुए। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि इस वाले में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर वही पैटर्न हमें इसमें फॉलो करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कैसे डिकोड किया है इसको। क्या दे रखा है HJLN, और इससे कोड क्या बना है हमारा ILOR। तो ये हमारा कोड बना है इससे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अभी तक हमने क्या देखा था कि या तो कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है या कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी या तो कुछ प्लस होगा या कुछ माइनस हो रहा है, या फिर कोई नंबर रिवर्स हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा है, H और उसके जस्ट बाद क्या आता है, I आता है, यानी H में +1 करते ही, यानी H के जस्ट बाद I आता है। तो ठीक है, इसमें +1 हो गया। JKL, तो J में क्या हो रहा है, J से L बन रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ठीक है। H के जस्ट बाद तो I आ गया,
आई जे, तो एच के जस्ट बाद आई आ रहा है, ठीक है, तो इसमें +1 हो रहा है, लेकिन जे के बाद क्या आ रहा है, एल, यानी इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। एल के बाद ओ आ रहा है, तो एल के बाद देख लो ओ कब आता है, एम, एन और ओ, तो इसमें क्या हो रहा है, एल से ओ बन रहा है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, +3। फिर एन से बन रहा है हमारा आर, ओ पी क्यू आर, तो एन से क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है आर, तो इसमें क्या हो रहा है, +4। समझ में आ रहा है इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसमें हो रहा है +4। सबसे पहले क्या हो रहा है, +1, देन +2, +3, +4, तो ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है कि एच में +1 करते ही आई आ गया, जे में +2 करते ही एल आ गया, मतलब जे के बाद सेकंड, दो पोजीशन छोड़ के थर्ड, मतलब सेकंड पोजीशन छोड़ के थर्ड पोजीशन पे जो है वो एल आता है, एल के बाद एम एन ओ, एन के बाद ओ पी क्यू आर, ठीक है। तो हम इसी पैटर्न से हमारा कोड हमसे पूछा क्या है, डी एफ एच जे, इसको डिकोड करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, डी में क्या करना है, +1 करना है, तो +1 का मतलब क्या हो जाएगा, डी के जस्ट बाद जो भी आता है, डी के बाद क्या आता है, ई आ गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे थोड़ा समझ में नहीं आए ना, तो आप ये कर सकते हैं कि एच कितने नंबर पे आता है, 8 पे आता है, जे कितने पे आता है, नंबर पे, एल कितने पे आता है, 12 पे, और एन कितने पे आता है, 14 पे आता है। और इनके भी नंबर लिख सकते हो कि ये कितने नंबर पे आ रखा है, 9 पे, एल कितने पे आ रखा है, 13 पे, ठीक है, ओ कितने पे आ रखा है, 15 पे, और आर कितने पे आता है, 17 पे, 14 15 सॉरी 18 पे, ठीक है। तो देखो 8 से 9, 10 से 13, 10 + 2 12, सॉरी एल आता है 12 पे, ठीक है, एल 12 पे ही तो आता है, तो +2 करते ही 12 आ गया, 12 में +3 करते ही क्या आ गया, 15, 14 में +4 करते ही क्या आ गया, 18। तो अगर आपको इसका अल्फाबेट की सीक्वेंस अगर याद नहीं हो तो एग्जाम में क्या कर सकते हो आप, आपको रफ पेज तो मिल ही जाता है, तो साइड में आप छोटा सा लिख सकते हो, ए से लेके एम तक, देन रिवर्स करना एन से लेके जेड तक, और उसके ऊपर उसकी नंबरिंग लिख लेना, ठीक है। तो ये सारी नंबरिंग लिख लेना, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप एग्जाम में, बट ट्राई करना कि आपको इसकी सीक्वेंस याद हो जाए ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें देख लिया हमने क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, डी में +1 करते ही ई आ गया, एफ में क्या होना चाहिए, +2, तो एफ में +2 का मतलब क्या है, एफ जी और एच, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। +1 करते तो जी आता, लेकिन हमें यहाँ पे +1 नहीं करना, हमें क्या करना है, +2 करना है, मतलब एच आ गया, +2 का मतलब क्या है, एच आएगा, और एच में क्या करना है, +3 करना है, एच में +3 का मतलब क्या है, एच के बाद क्या आएगा, आई जे और के। अगर +1 करते तो आई आता, +2 करते तो जे आता, +3 कर रहे हैं तो क्या आएगा, के आएगा, और ऐसे जे में हमें क्या करना है, +4 करना है, +4 का मतलब क्या है, जे के एल एम और एन, तो क्या बन रहा है देखो, +1 करते ही क्या आता, के, +2 करते ही एल, +3 करते ही एम, और +4 करते ही क्या आएगा, एन आएगा। तो हमारा कोड क्या होना चाहिए, ई एच के एन, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें, सेकंड ऑप्शन में। जैसे ही हमने फर्स्ट कोड को डिकोड किया तो देखो क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, तो ई कौन से ऑप्शन में है, सेकंड में और थर्ड में, तो हमारा ऑप्शन ए और बी तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया, ए और सी, ए और डी सॉरी, ए और डी ऑप्शन है वो तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमने सेकंड कोड को डिकोड किया कि सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें पूरा कोड डिकोड नहीं करना, ठीक है, ये तो हम समझने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जाम में हम पूरा कोड डिकोड नहीं करेंगे, जैसे हमने 2 डिजिट तक डिकोड किया हमें हमारा आंसर मिल गया, बस इतना करो और आगे बढ़ो। एग्जाम में पूरा कोड डिकोड करने नहीं बैठेंगे अपन, हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करेंगे, ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शंस में क्या मिल रहे हैं। जैसे ही हमने ई कोड डिकोड किया हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए,
जैसे ही सेकंड कोड हमने डिकोड किया, हमारा तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन बचा है, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पूरा सोल्व करने में टाइम वेस्ट क्यों करना है, फिर इतना कर लो बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, अगर SELDOON, इसका मतलब है NOODLES। क्या बोल रहा है कि अगर इसका मतलब ये है तो SPUOS का मतलब बताओ। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमें कोई कोड गिवन है, उसको इसने डिकोड करके दे रखा है कि अगर इसका मतलब ये है तो हमसे पूछ रहा है SPUOS का मतलब बताओ। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, जो इसने दे रखा है उस कोड को, उस कोड में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है हमें वो फाइंड आउट करना है। देन सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें इसको डिकोड करना है। ठीक है, तो हम करते हैं हमारा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रखा है इसने, पहले लिखते हैं। क्या बोल रहा है, SELDOON। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, NOODLE का कोड ये बन रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, SPUOS, ये हमसे पूछा है। तो देखो इसमें क्या कर रखा है, अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, क्या कुछ प्लस माइनस हो रहा है, S में कुछ भी प्लस करने पे N, E में कुछ प्लस करने पे O, L में कुछ प्लस करने पे O। देखो इस बात से हम समझ सकते हैं कि कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, क्योंकि अगर E में कुछ प्लस करने पे O आ रहा है तो L में भी वही आना चाहिए ना। फिर जब दोनों यहाँ पे सेम है बट यहाँ पे तो दोनों सेम नहीं है, तो मतलब कुछ प्लस माइनस तो इसमें नहीं हो रहा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, फिर अगर कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा तो देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो SELDOON मतलब क्या कर रखा है, इसमें पूरे के पूरे वर्ड को रिवर्स कर रखा है। ठीक है, तो S कहां चला गया, लास्ट में, देन E, देन L, देन D, उसके बाद O और N। समझ में आ रहा है इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना। सेकंड टाइप के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के, या तो अल्फाबेट्स के अंदर कुछ एडिशन हो रहा है, या कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर नंबर है वो रिवर्स हो रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नंबर रिवर्स हो रहा है। हमारा जो भी वर्ड लिखा हुआ है सारे के सारे अल्फाबेट क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमसे पूछा है सबसे पहले क्या ले आएंगे, इस S को, देन O, उसके बाद U, उसके बाद ये P, और लास्ट में क्या जाएगा, S। तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा SOUPS। ये हमारा बन जाएगा, किसमें, कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, तो हमने इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन देख लिए, पहले कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद में अल्फाबेट्स का ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, ये वाले भी क्वेश्चन देख लिए। इस पे बेस्ड कुछ टाइप के क्वेश्चंस और देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कब आया हुआ है, नवंबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रखा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। शब्द बनाते समय आप एक अक्षर का अधिक से अधिक उतनी ही बार उपयोग कर सकते हैं जितनी बार वह निम्नलिखित शब्द में दिखाई देता है। आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें ये बोल रहा है कि हमें एक वर्ड दे रखा है, ये पूरा एक वर्ड है, हमें ये इतना बड़ा एक वर्ड दे रखा है, इससे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 4, इनमें से कोई एक शब्द बनेगा इस वर्ड से, इनमें से कोई एक वर्ड है वो इनमें से बनेगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या बोली है इसने, इसने बोला है कि कोई भी लेटर हम उतनी ही बार यूज कर सकते हैं जितनी बार इस में आया है वो लेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो जैसे कि कोई लेटर है, जैसे कि P हमें यूज करना है, अगर इस वर्ड में P 5 बार यूज हो रहा है
लेकिन इस वाले वर्ड में अगर P 2 ही बार है तो हम उसको 5 बार यूज नहीं कर सकते। हम उसको कितनी बार यूज करेंगे? उसको हम मैक्सिमम 2 ही बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी लेटर को हम उतनी ही बार यूज कर सकते हैं जितना कि इस वाले वर्ड में दे रखा है, जितनी बार। ठीक है, तो जैसे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अगर हम ऐसे एक एक वर्ड बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चंस के अंदर हम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक अपनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, जैसे सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्या ये वाला वर्ड बन रहा है इस वर्ड से। फिर देखेंगे सेकंड वाला, अगर ये एलिमिनेट हो जाता है तो सेकंड चेक करेंगे, फिर थर्ड चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसमें देखो हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कितने पी हैं, 1 2 3, लेकिन हमारा जो वर्ड दे रखा है इसमें तो हमारे पास केवल एक ही पी है। ठीक है, और इसने साफ साफ बोला है, इसने क्या बोला है कि किसी भी लेटर को उतनी ही बार यूज कर सकते हैं जितनी बार की इस वर्ड में दे रखा है। तो जब यहाँ पे पी एक बार दे रखा है तो हम इसमें 3 बार कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जब इस वर्ड में हमें पी एक बार दे रखा है तो हम पी को एक ही बार यूज कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि हम पी 3 बार पूरा जो वर्ड है वो हमें चेक नहीं करना, हमें इतने से ही पता चल गया कि इसमें पी एक बार है और इसमें पी 3 बार आया है, तो मतलब हम पी को मैक्सिमम 1 टाइम ही यूज कर सकते हैं, 3 बार यूज नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, देखो सेकंड ऑप्शन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है एच, कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार यूज हुआ है। और इस वाले वर्ड में हमारे पास एच मैक्सिमम 1 टाइम है। तो जब इस वर्ड में हमारे पास एच 1 टाइम है तो यहाँ पे भी हम एच को 1 टाइम यूज करेंगे, मतलब इसको 2 बार यूज नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या आ रहा है, CIN। देखो ये मिल रहा है क्या हमें, ये तो मिल रहा है हमें CIN एज इट इज मिल रहा है। क्या वापिस CI भी है इसमें कहीं पे? यस, वापिस CI भी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2 बार N है क्या इसके अंदर? एक N तो ये मिल गया, एक N ये बचा हुआ है अभी। ठीक है, ये भी है। क्या A है? A भी है। क्या TI है? TI भी है। इसका मतलब ये वाला वर्ड जो है पूरा का पूरा हमें इस वर्ड में से मिल रहा है और कोई भी वर्ड रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब जितनी बार इस वाले वर्ड में जो भी लेटर आ रहा है उतनी ही बार इसमें आ रहा है। चौथा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या ये वाला भी है क्या? देखो फोर्थ ऑप्शन में हमें नहीं देखना, बाकी इसमें क्या दे रखा है, Y, और इस वर्ड में तो Y है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गया। तो अगर हम इसको चेक भी नहीं करते और अगर इन 3 ऑप्शन को एलिमिनेट हो रहे हैं ये इजीली, इसमें Y की वजह से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ये H की वजह से हो रहा है और ये वाला P की वजह से हो रहा है, तो तीनों ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया? थर्ड वाला ऑप्शन बच गया, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो गेट 2019 में आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, इफ IMHO इक्वल्स टू क्या दे रखा है, JNIP एंड IDK इक्वल्स टू दे रखा है JEL और SO इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, TP। तो हमसे पूछा क्या है, IDC के बराबर क्या होगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर IMHO के बराबर JNIP है, IDK के बराबर JEL है और SO के बराबर TP है, तो बताओ IDC के बराबर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वाले जो इसने दे रखा है, जो कोडेड दे रखा है, उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेम पैटर्न फॉलो करके हम भी इस कोड को डिकोड करेंगे। ठीक है, तो पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या दे रखा है, IMHO, क्या बन रहा है, JNIP, सेकंड दे रखा है IDK इक्वल्स टू JEL, थर्ड क्या दे रखा है, SO इक्वल्स टू TP, और हमसे पूछा क्या है, ID और C का कोड हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, I के बाद JMNHIOP
इसको देखने से समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि आई के बाद जे, आई में कितना प्लस करने पे जे आ रहा है, +1 करने पे। देखो आई के बाद क्या आता है, आई के बाद जे ही तो आता है, तो आई में +1 करते ही जे आ गया। एम के बाद क्या आता है, एम के बाद तो एन आता है, तो यहाँ पे भी एम के बाद एन आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी +1 हो रहा है। एच के बाद क्या आता है, एच के बाद तो आई आता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, और ओ में भी +1 हो रहा है, क्योंकि ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। तो इन सब में क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, सब में +1 हो रहा है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि या तो कुछ एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या कोई नंबर रिवर्स होगा। तो इस वाले में क्या हो रहा है, एडिशन ही तो हो रहा है, सब में +1 ही तो हो रहा है। आई में +1 करते ही क्या हो रहा है, जे, क्योंकि आई जे, एम एन, एच आई ओ पी, सब में +1 करते ही हमारा जो कोड है वो बन रहा है। क्या ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, ये देखते हैं। आई के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है, डी ई के एल, ठीक है, इसमें भी फॉलो हो रहा है। एस के बाद क्या आता है, टी +1 कर दिया। ओ के बाद क्या आता है, पी +1 कर दिया। तो इसमें भी हम यही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। आई के बाद क्या आता है, जे, डी के बाद क्या आता है, मतलब इनमें +1 हो रहा है, इसमें भी +1 कर देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ई, और सी में +1 करते ही क्या आ जाएगा, डी। तो हमारा कोड क्या बन जाएगा, JED, ये हमारा कोड बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए। आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। फर्स्ट में क्या देखा था, फाइंड आउट द हिडन नंबर। कोई सेंटेंस या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन होगा, उसके अंदर कोई ना कोई नंबर हिडन है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या नंबर हिडन है। देन उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। फर्स्ट टाइप हमने ये देखा था। सेकंड टाइप हमने क्या देखा है कि कोई भी अल्फाबेट गिवन होंगे, उसमें क्या हो रहा है, या तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है या कुछ एडिशन हो रहा है, या फिर कोई जो अल्फाबेट्स हैं वो रिवर्स हो रहे हैं। ठीक है, ये हमने 2 टाइप देख लिए हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप कल की क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।